संग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग है। लग के गले से अपने बाबुल के मैं ना रोई, लग के गले से अपने बाबुल के मैं ना रोई। डोली उठी जैसे, डोली उठी जैसे हर थी उठी हो कोई, यही दुख का आज भी मेरे अंग संग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। सपनों के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पण, सपनों के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पण। पतझड़ की मैं हूँ छाया, पतझड़ की मैं हूँ छाया, मैं यही मेरा रूप है, यही मेरा रंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग है। यहाँ पे बहुत सारी लोग करके वेश्याएं जिन्हें समाज वेश्या कहकर बुलाता है, उन वेश्याओं के बच्चों को जीवन सुधारने के लिए एक संकल्प नाम की जो संस्था कार्य कर रही है, अध्यक्षा श्रीमती अंतुल जी से हम इस बारे में जानकारी लेंगे कि वे उनके भविष्य को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं और उन्हें क्या क्या परेशानी आते हैं। आइए मिलते हैं संकल्प की अध्यक्षा श्रीमती अंतुल जी। देह व्यापार, वेश्यावृत्ति समाज की वह कड़वी सच्चाई है जो सच होने के बाद भी जिसे समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है और शायद इसे स्वीकार करने में बहुत समय लगेगा। देह व्यापार में कार्यरत इन महिलाओं के जीवन को सुधारने में समाज और सरकार भले ही सफल ना हो पा रहे हों, लेकिन समाज के बहुत से समाज सेवी लोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थानों पर इनको व इनके बच्चों को सुधारने के लिए, इनके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे अन्य लोग भी इन लोगों से प्रेरणा लें, इसके लिए हम आज आपको मेरठ में लेकर आए हैं। 1 मई 2012 अर्थात मजदूर दिवस, मजदूर दिवस जिसे कि पूरे विश्व में मनाया जाता है ताकि मजदूरों के जीवन को कैसे अच्छा बनाया जा सके। देह व्यापार में कार्यरत वेश्याओं को समाज और कानून मजदूर भी मानने को तैयार नहीं है। भले ही मेरे सहित चंद लोग आज इस चीज की आवाज उठा रहे हैं, भाई इन्हें कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। भले ही अधिक लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन फिर भी बहुत से बुद्धिजीवी लोग इस पर गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं। इनके बच्चों को मेरठ के रेड लाइट एरिया के कबाड़ी बाजार में जो वेश्याएं कार्यरत हैं, उनके बच्चों को, जो कि बच्चे देश का भविष्य हैं, भगवान का रूप है, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो कार्यरत हैं श्रीमती अंतुल जी, जो कि संकल्प नाम से एक संस्था चलाती हैं, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने इस बात का संकल्प किस बात को ध्यान में रखकर लिया और
उनकी भविष्य में क्या क्या योजनाएं हैं। आइए मिलते हैं श्रीमती अंतुल जी से। अंतुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम आनंद प्रकाश शर्मा, मैं पत्रिका निकालता हूँ करनाल से, वतन के सिपाही के नाम से ये मेरी पत्रिका है। ये वतन के सिपाही मैंने क्यों शुरू की, ये भी एक बड़ा गंभीर मामला है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, जिससे सम्मानजनक अधिकार मिलना अभी तक कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और देश को आज़ाद हुए 64 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। उसी को बात को ध्यान में रख के लगभग आज से 17 साल पहले मैंने इसका प्रकाशन आरंभ किया। और जब मैं अपने प्रयासों में असफल रहा तो मैंने आज से कुछ रोज पहले अपने मुख्यमंत्री सरकार से निराश होकर घोषणा की कि सरकार हमारी हिंदी को सम्मानजनक अधिकार देने में असफल रही है, इसलिए मैं सरकार से दुखी होकर आत्महत्या करूंगा। लेकिन सरकार ने मुझे आत्महत्या भी नहीं करने दी और मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसके बाद मैंने जेल में गया तो वहाँ पर जेल में से जमानत मिलने के बाद मैंने जन जागरण अभियान के अंतर्गत धरना प्रदर्शन आदि के माध्यम से लोगों को अपनी आवाज़ तक इस बात तक पहुँचाना आरंभ किया और मेरा वह अभियान भी जारी है। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने वेश्याओं के बारे में जब जानना आरंभ किया, इनकी गंभीरता की गहराई में गया, तो वह भी मुझे बड़ा गंभीर मामला लगा। और मुझे लगा कि यह एक ऐसा समाज की कड़वी सच्चाई है जो अधिकाल से है, जिसे समाज में कभी वेश्या कभी रंडी कहा जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी समय था जब इन्हें नगर वधू और राजवधू के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन आज सरकार शराब की बोतल के ऊपर लिख देती है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन छोटे से छोटा देश का ऐसा गांव या शहर नहीं है जहाँ पे ठेके आदि ना हो। हम भी मानते हैं ये गलत है या सही, ये अधिकतर लोग इसका फैसला अभी कर पाएंगे, लेकिन सोचना जरूर कर दिया। हमारा प्रयास है कि हम इन्हें कम से कम कानूनन मान्यता दिलवा के इनके जो जीवन के मौलिक अधिकार हैं, इनके बच्चों के जो अधिकार हैं, उन्हें मिलना चाहिए। उसी दिशा को ध्यान में रख के, बात को ध्यान में रखते हमने पत्रिका प्रकाशन किया जिसका नाम है काम जीवन समस्या और अपराध। इसके माध्यम से हम इन लोगों की आवाज़ भी उठा रहे हैं। और दिल्ली इसको लेके हमने कई बार दिल्ली में जो जीबी रोड का रेड लाइट एरिया है वहाँ पे कई कार्यक्रम किए हैं। 15 अगस्त पे हमने वहाँ पे तिरंगा भी लहराया है, बच्चों के साथ भी कार्यक्रम किए हैं। आज हम मेरठ में आपके बारे में जानकर आपसे जानने आए हैं कि आपका जो संकल्प है वो कहाँ तक पूरा हुआ है और उसमें आपको पूरा करने में क्या क्या दिक्कतें आई हैं और उन दिक्कतों को सामना करते हुए आप कितना आगे बढ़ पाए हैं। माननीय अंतुल जी। देखिए आनंद जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सुखद संयोग है कि 17 साल पहले आपने ये शुरू किया और 17 साल पहले मैंने ये संकल्प लिया। दोनों कोइंसिडेंट है। एक्चुअली में ये जो आपने सवाल किया कि मैं इसको इसी क्षेत्र में क्यों आई या इन पेशाओं के बारे में मैंने इस तरह से क्यों शुरू किया काम, इसका कारण ये है कि बिल्कुल जहाँ से हमारे यहाँ का रेड लाइट एरिया शुरू होता है और वहाँ से जो सड़क पार करते ही मेरा घर है, मेरा मार्केट है, तो पैदा होते ही जूं बड़े होते हैं वहाँ की हर लड़की हर लड़का उसको ये खास हिदायतें दी जाती हैं कि ऊपर देख के नहीं जाए, क्योंकि मेन वही बाजार है, कबाड़ी बाजार, वहाँ से हमें पार होकर जाना है। और ये स्वाभाविक गुण होता है एक बच्चे का कि जितना उसे जिस चीज़ से रोका जाए वो उतना तीव्र गति से विरोध आगे आता है। तो वो धीरे धीरे इस तरह से बढ़ता चला गया और ये मन में कहीं ना कहीं एक रहा कि कभी मैं बड़ी हुई तो जो इनके दुखों के दर्द के बारे में सुनती रही, जानती रही, तो मैंने कभी नफरत नहीं कर पाई, मतलब इवन चाइल्डहुड में भी मैं नफरत नहीं कर पाई। तो मुझे ये लगा कि मुझे अच्छे से इनके साथ कभी ना कभी तालमेल मुझे बिठाना है। बच्चे बड़े हो गए, फिर बहुत अर्ली एज में शादी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो तब हम इनके मतलब एक महिला को ढूंढने के लिए मैंने, अगर मैं कहूँ कि मैंने काम करने के उद्देश्य से यहाँ काम किया तो कतई नहीं किया। एक महिला मेरे पास मदद मांगने के लिए आई थी जो सेक्स वर्कर थी। मैं उसकी मदद नहीं कर सकी, जॉइंट फैमिली से हूँ, रूरल एरिया से हूँ, तो इसलिए नहीं कर सकी। और पंडित फैमिली से हूँ तो नेचुरली थोड़े ऑर्थोडॉक्स भी हैं, नहीं कर पाई। तो वो दिल में दर्द रहा कि कभी मैं अगर सक्षम हुई तो इन महिलाओं के लिए कुछ करूँ। उसको ढूंढने के लिए एक प्रयास था कि मैंने हर दरवाजे पे वहाँ दस्तक दी और हर जगह से मैंने धुतकार खाई, लातें खाई, चोटें भी खाई। अभी भी यहाँ तक हुआ कि दलालों ने मेरे पीछे करना शुरू कर दिया। मुझे अभी पिछले साल की घटना है कि मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट कराया जिसमें केवल मैं बची हूँ, बाकी मेरे शरीर की कोई हड्डी ऐसी नहीं जो मेरी टूटी है। मुकदमे लिखाए बहुत सारे, इवन रंगदारी तक का मुझे मुकदमा मुझ पर लिखाया दलालों ने और सेक्स वर्कर्स ने भी लिखाया। लेकिन टचवुड की मुझे जो मैं अगर सफलता की बात नहीं कह रही, लेकिन अच्छी प्राप्ति की बात कर रही हूँ, अचीवमेंट की बात कर रही हूँ कि मुझे लगभग मैंने
437 लड़कियां अब तक निकाली हैं, कल की गिनती करके, कल भी एक लड़की निकाली है। तो उनको निकाल के मैंने मतलब मुझे बहुत आत्मसंतोष मिलता है। और सच कहूँ तो ये वो बच्ची है जो कल रेस्क्यू की है हमने, तो मतलब मुझे इतना आत्मसंतोष मिलता है कि वो रात में सबसे ज़्यादा सुकून से सोती हूँ। इधर आ जाओ बच्चा। क्योंकि मेरी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया मुझे समझ ही नहीं आया कि किसी की फैमिली कभी इतना सपोर्ट कर सकती है। लगा लो आप, अनीता आ रही है। ये जब भी मुझे लगा तो हमेशा मेरे हस्बैंड मुझे पीछे खड़े हुए दिखाई दिए। मेरा बच्चा हाईली एजुकेटेड है और लंदन में है, लेकिन जब भी अखबार पढ़ता है नेट से तो तुरंत मुझे बधाई देता है कि मम्मी बहुत अच्छा काम किया। तो ये सब चीज़ें मेरा एक उत्साह, जितना मुझे वेदनाएं गिराती, जितना फिर मुझे तंग करते हैं, अभी मैं ज़्यादा मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट है उससे भी ज़्यादा। आप यानी तो परिवार से, समाज से पूरा सहयोग मिला। अच्छा, अब मेरा एक बड़ा अहम प्रश्न है जी। वेश्यावृत्ति, इसमें कोई दो राय नहीं है, समाज इसे ना कभी पहले स्वीकार कर पाया जी, ना ही शायद अब कर पाएगा, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि ये समाज की कड़वी सच्चाई। तो क्या इसे कानूनन मान्यता मिल जानी चाहिए? देखिए, मैं इसके फेवर में हूँ 70%। ये सोचते हुए कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए। अगर किसी को लाइसेंस दिया जाए तो 30% की जो हद है वो उसके रेस्ट्रिक्शंस में हो, उस पर रुकावटों में हो। वरना हर लड़की कोई लॉ करेगी, कोई MBA करेगी, MC करेगी और अगर नौकरी नहीं मिली तो कहेगी कि मैं लाइसेंस ले लूँ। तो उससे हमारी जो संस्कृति है भारत की खास तौर पर वो प्रभावित होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है ना। मैं आपको निजी अनुभव के आधार पर इस बात को मैंने बहुत गहराई में जाने के बाद इस निष्कर्ष मैंने 16 साल पहले जब ये पत्रिका शुरू करी तो मुझे भी लगता था कि वेश्यावृत्ति समाज बहुत बड़ी बुराई है। लेकिन रेड लाइट एरिया, जैसे कि दिल्ली का रेड लाइट एरिया है, हमें पता भी यहाँ पे वेश्याएं हैं। मैंने कनाल में कहीं ऐसे स्टिंग ऑपरेशन किए। लेटेस्ट अभी मेरा 1 मार्च 2012 को मैंने 2 कॉलेज की लड़कियों का स्टिंग ऑपरेशन किया कनाल के अंदर ही। जितनी वेश्याएं रेड लाइट एरिया में, जितनी हाउस वाइफ कई गुना ज्यादा घरों में है और लड़की उनकी कोठियां हैं, मतलब उसके बावजूद भी वो देह व्यापार में कार्यरत हैं। जब मैं उनसे ग्राहक मर के मिला तो उन्होंने 2,500 की मुझे 1 घंटे की मुझे पैकेज दिया। लेकिन जब मैंने अपना परिचय बताया तो वो रोने गिड़गिड़ाने लगी और मैंने उनको कमिटमेंट करी कि मैं आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैंने नहीं किया, लेकिन मैं इसलिए क्योंकि ये समाप्त नहीं हो सकती और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वेश्याएं हमारे समाज में ना हो तो अगर कितना आप अनुमान कितना अपराध बढ़ जाएगा। उसी बात को ध्यान में रखते हैं मुझे लगता है कि सरकार को और समाज के लोगों को इस बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए ताकि इसको हम स्वीकार कर सके। हाँ, अगर कोई जबरदस्ती किसी के साथ भी कर सकता है उसे कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। कोई भी किसी कहीं